वेलकम बैक टू शो खवातीन वज़ात। अब अगर खैबर पख्तूनख्वा की सियासत की बात की जाए तो वहाँ पे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने दो साबिक वज़रा कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा को काबीना में शामिल करने का फैसला नहीं किया। इस फैसले पर बानी तहरीक इंसाफ की भी रजामंदी शामिल है, जिसने इस मामले को मज़ीद दिलचस्प बना दिया। ये फैसला सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई अंदरूनी इख्तलाफात कार फरमाएं? क्या खैबर पख्तूनख्वा में नई क़यादत को जगह देने का इक़दाम ये है या फिर कोई पस पर्दा अवामिल है जिन पर बात करना अभी मुनासिब नहीं समझा जा रहा? खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त बहुत से मसाइल चल रहे हैं और इन्हीं मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमाद हसीन, तजिया निगार है, सीनियर सहाफ़ी हैं। वेलकम टू सर। हमाद साहब, जिस तरह से सबसे पहले अभी हमने जिक्र भी किया है कि दो वज़रा को शामिल नहीं किया गया और माना जाता है कि वो सीनियर मेंबर हैं, तजुर्बाकार भी हैं, रहनुमा, तो इसके साथ साथ इमरान खान साहब को भी अली अमीन ने राज़ी कर लिया। क्या इनसाइड स्टोरी है? वाकई कुछ गड़बड़ है या फिर कोई अपने बंदे लाना चाहते हैं? ये दोनों वज़रा नहीं है, दोनों पेशावर से इलेक्शन लड़े थे, दोनों हार गए जी। ये 2 फरवरी 2024 के इलेक्शन में कामरान बंगश साबिक वजीर इत्तलाआत है और तैमूर झगड़ा साबिक वजीर खजाना है। तैमूर झगड़ा के हवाले से तो करप्शन के कई इल्जामात हैं, खुसूसन हेल्थ कार्ड के हवाले से। फिर इमरान खान के जो कजन आए थे डॉक्टर बर्की, उनके वो हेल्थ मिनिस्ट्री, उनके ये हेल्थ सेक्टर उनके पास था, तो उस वक्त भी बहुत सारे इल्जामात सामने आए थे। ताहम कामरान बंगश के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं है। ये दोनों जब हार गए थे तो इस हवाले से कहा जा रहा था कि चूंकि अली अमीन गंडापुर को बहैसियत वजीर आला आगे लाने का मंसूबा था और ये मंसूबा इमरान खान का नहीं किसी और का था, तो उसके मुकाबिल चूंकि तैमूर झगड़ा एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर थे मुस्तकबिल के वजीर आला की हैसियत से, क्योंकि तैमूर झगड़ा जो पुख्तून डायनेमिक्स को जानते हैं, पॉलिटिकल डायनेमिक्स को जानते हैं, वो उनको पता है कि तैमूर झगड़ा के चचा इफ्तिखार झगड़ा कई जमातों में रहे और हमेशा सूबाई वजीर हुआ करते थे। तैमूर झगड़ा की वालदा जो है वो गुलाम इसहाक खान की बेटी है और समर बिलौर जो बशीर बिलौर मरहूम की बेवा है, तो वो इनकी खालाजाद बहन है। तो तैमूर झगड़ा का ताल्लुक एक एलीट क्लास से है और वो एक वजीर आला के तौर पर एक मजबूत कैंडिडेट की हैसियत से मौजूद थे। तो बाज लोग कहते हैं कि उनको इसलिए हराया गया कि मुस्तकबिल में गंडापुर को वजीर आला बनना था। फिर जब गंडापुर चीफ मिनिस्टर बने तो उस वक्त भी मैंने उसके चीफ मिनिस्टर बनने के चंद दिनों बाद मैंने इस खबर को ब्रेक किया था कि गंडापुर के पसे पर्दा कुव्वतों से बहुत से राब्ते हैं। फिर वक्त के गुजरने के साथ साथ कई खबरें मैंने इस हवाले से दी थी और अब तो चूंकि इमरान खान और उनकी पार्टी और उनकी जमात जो है वो भी इस बात को मान रहे हैं कि गंडापुर इमरान खान से ज्यादा किसी और के वजीर आला है। ये जब 17 जनवरी का फैसला आया था तो उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि इन दोनों को बहैसियत मुशीर ले आए, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने मशाल यूसुफजई का भी कहा था, लेकिन गंडापुर ने अभी तक उस फैसले को नहीं माना है। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने अली अमीन गंडापुर की पूरी स्टोरी सुनाई, फिर तैमूर झगड़ा का मामला है या फिर साबिक वज़रा है, हमने भी वही कहा था, लेकिन हमाद हसन साहब, क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी की बात की जाए जो कि उनकी मेन स्ट्रेंथ है, क्या वहाँ पे सब अच्छा है? क्योंकि जुनैद अकबर को अब सदर बना दिया गया है, अली अमीन गंडापुर को उस तरह से पार्टी सदारत से हटा दिया गया, तो अब सारे मामला ठीक हैं? देखिए, दो बातें हैं। एक तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि इमरान खान की मकबूलियत इंतहाई ताकतवर है खैबर पख्तूनख्वा में, और उसके मुकाबले की जमात इस वक्त पॉलिटिकल फील्ड में मौजूद नहीं है। उन्हें बहुत बड़ी हमायत हासिल है, मकबूलियत भी बहुत हासिल है। लेकिन इससे अलग जब तंजीमी एतबार से हम देखते हैं, पॉलिटिकल सियासी एतबार से हम देखते हैं, तो इमरान खान की जमात शदीद तरीन नाकामियों से दो चार है। उनकी गवर्नेंस इंतहाई खराब है, बहुत से मामलात पर उनकी गिरफ्त नहीं है। फाटा डिस्ट्रिक्ट खुसूसन जनूबी इजला में दहशतगर्दी उरूज पर है, थानों को ताले लगाए जाते हैं, पुलिस वाले बाहर निकल नहीं सकते, अगवा बराए तावान बहुत ज्यादा है। कल भी डेरा इस्माइल खान के साबिक तहसील नाजिम अगवा हुए थे और फिर कल वापस पहुंचे, तो उनकी गिरफ्त नहीं है हुकूमत पर भी और इंतजामी मामलात पर।
करप्शन इंतहाई ज्यादा है और करप्शन में तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, हत्ता के चीफ मिनिस्टर हाउस तक भी मामलात जाते हैं। अभी हाल ही में दो दिन पहले गंदम स्कैंडल के एक और पोर्शन के हवाले से भी मैंने खबर दी थी कि मीना खान अफरीदी जो उनके मिनिस्टर हैं, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से आए थे, यंग मिनिस्टर है पेशावर से। अभी मैंने समर बेलोर की बात की तो उन्होंने समर बेलोर को शिकस्त दी थी पेशावर में, तो उनके फ्रंट में जलाल खान 38 करोड़ रुपए का एक और गबन सामने आए। तो ये एक मामूल है, मकबूलियत भी कायम है और नाकामी भी। अच्छा हमाद साहब, अब ये थोड़ा सा बताएं, जिस तरह से अभी आप ये जिक्र तो कर रहे हैं, तैमूर झगड़ा साहब से जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि मुझे चुप ही रहने दें क्योंकि इसके पीछे जो इमरान खान साहब का मकसद है उसको नुकसान पहुंचेगा। एक तो इस हवाले से भी आपकी क्या इनसाइड है ये बताइएगा। दूसरा ये कि अभी आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले ही वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने 4 वज़रा को निकाला था उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर। अभी जो गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब हैं उन्होंने भी कह दिया है कि आपको वज़ीर आला को कहा है कि आपके पास 1 महीने की मोहलत है, आप अपनी कारकर्दगी को ठीक करें। इससे पहले भी कहा जा चुका है कि उनकी परफॉर्मेंस का ऑडिट होगा और गवर्नर राज की भी बातें हो रही हैं। क्या इस हवाले से कितनी सदाकत है? 4 वज़रा को निकाला था आपने, कौन से 4 वज़रा की बात की? सर अब से कुछ अरसा पहले, 1-2 मंथ पहले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी ही काबीना से 4 वज़रा को निकाला था उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर। नहीं, पोर्टफोलियो चेंज हुए, निकाला तो नहीं है। मतलब एक कासिम अली शाह हेल्थ मिनिस्टर थे, उनके हवाले से करप्शन चार्जेस थे बहुत ज्यादा, फिर उनको सोशल वेलफेयर का महकमा दिया गया। अलबत्ता एक वजीर शकील खान जो मलकंड से हैं, उन्होंने रिजाइन किया था और उनके वो वही इख्तिलाफात थे कि वो और जुनैद अकबर एक ही इलाके से और दोनों का ग्रुप था अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, और वो ग्रुप अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी बात ये कि तैमूर झगड़ा जिस बात पर खामोश है, तो पता नहीं वो खामोश क्यों है, क्योंकि वहां पर 5वें नंबर पर जो था जलाल खान, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से है और जिन पर ये इल्जाम भी है कि वो पाकिस्तानी नहीं बल्कि अफगानी है जी, और ये टिकट उनको अमीर मकाम ने दिलवाया था। तो 5वें नंबर का बंदा इलेक्शन जीत गया था। यकीनन तैमूर झगड़ा अवामी आदमी नहीं है, उनकी इंटरेक्शन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है अपने वोटर्स के साथ, लेकिन फिर भी एक लहर तो थी, मकबूलियत की एक लहर तो, एक हवा तो चली थी। तो उसमें फिर पेशावर के पोश इलाके हैदराबाद से तैमूर झगड़ा कैसे हार गए, बहरहाल ये एक अहम सवाल है। लेकिन बाज अहम और साबिक वज़रा जो थे पीटीआई हुकूमत के, जिसमें तैमूर झगड़ा भी थे, कामरान बंगश भी थे, शांगला से शौकत यूसुफजई भी थे, बल्कि शौकत यूसुफजई ने तो एक इंटरव्यू में कहा भी कि जिन्होंने गारंटी देनी थी वो कामयाब हो गए और मैं गारंटी देने पर आमादा नहीं था, इसलिए मैं नाकाम हो गया। सो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट हमाद साहब के जो गारंटी देते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो गारंटी नहीं देते वो नाकाम हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमाद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जिया निगार सहाफ़ी, जो कि केपी के हालात से हमें आगाह कर रहे थे। मकबूलियत तो इमरान खान की है, लेकिन करप्शन इस वक्त सर चढ़ के बोल रही है। केपी के गवर्नमेंट की उन्होंने बात की और उनके ज़राए ये कह रहे हैं कि हर शख्स इस वक्त करप्शन में लथपथ है। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।